नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेरा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर अरुण, आपका बायोलॉजी टीचर। मैं आशा करता हूँ कि आप बायोलॉजी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी बहुत अच्छे से तक कर रहे होंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में वायरस की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जैसे उसकी डेफिनिशन, उसके स्ट्रक्चर्स और उसमें पाए जाने वाले मेन कंपोनेंट तथा क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से सीखा और जाना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो वायरस के कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं, जो टीजीटी, पीजीटी और लेक्चरर नीट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको कुछ स्ट्रक्चर को हम जो है कि स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, ताकि आने वाले क्वेश्चन जो है आसानी से हम सॉल्व कर सकें। तो एक आपके साथ मैं शेयर इमेज एक कर रहा हूँ, उसमें क्या है कि एक टोबैको यानी तंबाकू का इमेज है, जिसका बॉटेनिकल नेम है निकोटियाना टोबैकम। अब ये जो तंबाकू है, टोबैको है, यह उत्तर प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में जो है कि या भारत में कल्टीवेट किया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पज़ से। अब यूपी की बात करें तो हमारे यूपी में देखिए, इसमें ऐसा होता है कि हर घर में, हर जगह पे सब लोग तंबाकू का यूज़ करते हैं। जब भी कोई काम करना शुरू किए, तंबाकू पहले रगड़ लिए और खा लिए। इससे क्या होता है उनको फ्रेशनेस महसूस होती है। उस उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं महसूस होता है। दूसरा है कि उनको इसके हैबिचुअल हो गए हैं क्योंकि ज़्यादातर उनको जो है इससे जो है कि थकान महसूस नहीं होती है। हालाँकि मैं इस चैनल से ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फैक्ट्स को बताने के लिए मैं इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। तो ये जो टोबैको है, इसको आप देखेंगे, तो यह जो है कि जनरली जो है फ़ील्ड के किनारे या कल्टीवेट के रूप में मिलता है, ये आप देखेंगे। तो इनका अगर आप देखें ढंग से कि इनका क्या कैरेक्टर्स हैं और इनके बारे में क्या-क्या मेन है, तो ये सारा चीज़ें आपको मिलेगा कि ये हेल्दी लीफ होती है। इस हेल्दी लीफ पे वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। वायरस की इन्फेक्शन है, ये वायरस की इन्फेक्शन है। इस वायरस के इन्फेक्शन से क्या होता है कि ये प्लांट जो है मर जाता है और जो है खेती जो है बर्बाद हो जाती है। अब ये वायरस की वजह से होता है। टोबैको में जो डिज़ीज़ होती है, कौन-सा वायरस होता है? जिसका नाम है यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस को हम कहते हैं टीएमवी। ये जो वायरस होता है, यह बहुत ही जो है कि कॉम्प्लिकेटेड और एक रॉड शेप्ड वायरस होता है, जिसको जो है कि आसानी से जो है माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। तो इसकी अगर हम संरचना की बात करें या एक इस पहले इसके बारे में हम स्प्रेडिंग करते हैं, जब इसकी हम जब प्रोसेस्ड करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि इसकी जो है कि लीफ को तोड़ करके प्रोसेस्ड करके और बेचते हैं। इससे क्या होता है बहुत काफ़ी इनकम हो जाती है। अब लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें देखिए 2 चीज़ पाया जाता है। निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन क्या करता है? ब्रेन में जाकर के क्या करता है कि प्लेज़र यानी आनंद की अनुभूति करता है। तो किसी भी कष्ट से, किसी भी चीज़ों से जो है छुटकारा पाते हैं। एक तो ये कारण इसलिए लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इसका बहुत ही सारा जो है हानिकारक जो है फैक्टर हैं, जैसे कि क्या होता है इसमें निकोटीन की वजह से टॉक्सिक एलिमेंट है, जिससे जो है कि शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा ये है कि इसमें एक चीज़ और प्रॉब्लम होती है, जो इसकी सॉइल होती है। सॉइल में जितने भी हेवी मेटल्स होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, इसके रूट के थ्रू क्या करते हैं, इसकी लीफ में जाते हैं और लीफ को ही लोग प्रोसेस्ड करके मार्केट में बेच देते हैं। अब इसलिए जो है बहुत ही हानिकारक होता है, इसको खाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि यह जो है इस वायरस है इसको कैसे इन्फेक्ट करता है और किस प्रकार से जो है इसमें डिज़ीज़ काज़ करता है, इसके क्या सिम्पटम होते हैं और आगे हम डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, तो वायरस इसमें जो पाया जाता है, वो किस प्रकार का होता है? जिस वायरस से इन्फेक्ट करता है, उसका नाम टीएमवी वायरस है। टीएमवी वायरस जो है रॉड लाइक होता है और इसकी जो लेंथ है, उसकी अगर बात किया जाए, तो वो 300 नैनोमीटर से 18 नैनोमीटर डायामीटर का होता है। और जो टीएमवी है, यह ईज़िली ट्रांसमिट करता है इन्फेक्टेड लीफ रब से। यानी यदि कोई खेत में कोई वर्कर्स या किसान काम कर रहा हो, तो अगर उससे लीफ कोई है जो
तंबाकू की लीफ टूट जाती है या उसमें कोई वुंड हो जाती है, अगर उसके हाथ में सिगरेट लगा है पहले का या उसी खेत में इन्फेक्टेड लीफ लगी हुई है, तो उसमें होता क्या है कि यह इन्फेक्शन वुंड के रास्ते से हेल्दी लीफ में पहुँच जाता है और टोबैको जो है ट्रांसमिट हो जाता है और जाकर के इन्फेक्ट करता है। तो इस प्रकार से इसका कंटामिनेशन होता है। अब बात करते हैं अगली स्लाइड में कि इसकी मेन संरचना कैसी होती है। मेन संरचना की बात करें तो जो टीएमबी वायरस है यानी टोबैको मोज़ेक वायरस है, यह क्या है? एक तो इसकी जो बनावट होती है, ये इस प्रकार से होती है यानी रॉड शेप्ड होता है। ये देखिए रॉड शेप्ड है, ये रॉड शेप्ड होता है, ओके? ये देखिए, ये रॉड शेप्ड हो गया। अब क्या है कि अगर इसको जो है कि ज़ूम करके देखा जाए, तो इसमें जो सबसे ऊपर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है और ये जो है पूरी जो लेंथ है, ये कैप्सिड कहलाती है और ये इसके बीच में जो छोटी-छोटी यूनिट है और देखिए कितनी आइडेंटिकल है, इसको कैप्सोमर कहते हैं। कैप्सोमर की एक जो कटिंग है यहाँ पे वो दिखाई गई है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप जान चुके हैं, वायरस में न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है। तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड जो है या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ये डीएनए आरएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो टीएमबी जो मोज़ेक वायरस होता है वह उसमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड के रूप में और इसकी जो बाहरी कवरिंग होती है इसको कैप्सिड कहते हैं और कैप्सिड जो है छोटे-छोटे कैप्सोमर का बना होता है। ये कैसे बना है, ये कितनी मात्रा में होता है, आगे देखते हैं। तो ये जो कैप्सोमर है कैप्सिड में, ये लगभग जो है 2130 कॉपी के बराबर होता है। ये प्रोटीन की छोटी-छोटी प्रोटीन होती है और यह जो है 400 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। टीएमबी कैप्सिड में जो है मेन रूप से जो है आप जानते हैं कि बताया गया था कि यह प्रोटीन कोट होता है या एनवेलप होता है और यह जो है कि जो टीएमबी वायरस की जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ध्यान रखिएगा जो टीएमबी मोज़ेक वायरस है या न्यूक्लिक एसिड जो उसका पाया जाता है, वह आरएनए होता है। आरएनए में कौन-सा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। किस रूप में? हेलिकल रूप में होता है। हेलिकल देखिए यहाँ पे हेलिकल है, हेलिकल रूप में पाया जाता है। और इसके अंदर एक हॉलो संरचना होती है जिसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो सकती है? यह जो है 4 नैनोमीटर डायमीटर की होती है। The structural chirality or inherent asymmetry of the virus allowed chemical or genetic modification spatially at one or other end of the helical rod. तो ये सिमेट्री के आधार पर इनका जो है अरेंजमेंट होता है जो कि इसमें आप इमेज में देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले अगले स्लाइड में। इसमें भी जो टीएमबी के बारे में बताया गया है कि टीएमबी जो है अगर हम इन विट्रो अगर इसकी असेंबली करें तो ये कंट्रोल हो सकता है पीएच से, आयनिक स्ट्रेंथ से यानी नंबर ऑफ आयन्स उस सॉल्यूशन में कितने हैं एंड कितना उस सॉल्यूशन में प्रोटीन का कंसंट्रेशन है, इसके आधार पर इसकी असेंबली और इसका वेल डिफाइन असेंबली करके इसको वेल डिफाइन किया जा सकता है। दूसरा इसका बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसमें अगर आप पढ़ें तो इसमें देखें कि जो टीएमबी है वह केमिकली और फिजिकली बहुत ही स्टेबल होता है। जैसे कैसे स्टेबल होता है? अगर पीएच मान लीजिए कि इसका रेंज कितना है, ये वाइड रेंज होता है, इसलिए स्टेबल कहते हैं क्योंकि इसका जो पीएच है वो 3.5 से 9.0 है ना? यहाँ तक इसका जो है पीएच रेंज होता है, इसलिए बहुत स्टेबल होता है और इसका टेम्परेचर की बात करें तो अप टू 90 सेंटीग्रेड तक यह जो है आसानी से स्टेबल अप टू मतलब 90 सेंटीमीटर तक नो 90 सेल्सियस तक यह जो है क्या होता है इस टेम्परेचर तक ये जो है टीएमबी वायरस स्टेबल होता है। अभी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे हम बात करें कि 1986 में एडोल्फ मेयर फर्स्ट डिस्क्राइब द टोबैको मोज़ेक डिजीज दैट कुड बी ट्रांसफर्ड बिटवीन प्लांट्स सिमिलर टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब 1992 में
D. Ioannowski gave the first concrete evidence for the existence of a non-bacterial infectious agent, showing that infected sap remain infectious even often filtered through the finest Chamberlain filters। तो इसमें ये बताया गया कि जो डी आइनोवास के थे, इन्होंने क्या किया कि कैसे इसको जो है कि डिस्कवर किया या जाना कि ये वायरस है, क्योंकि जो चैम्बरलैंड एक फिल्टर्स होता है जो बैक्टीरिया को आसानी से फिल्टर कर देता है। तो एक प्लांट जो है टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट है, इसके लीफ को ला करके उन्होंने पूरा एक जूस बनाया, सैप बनाया और इसके बाद उसको जो है कि चैम्बरलैंड फ़िल्टर से जो है कि फ़िल्टर किया। फ़िल्टर करने के बाद फ़िल्टर हो जाने के बाद फिर उस सैप को यूज़ किया तो देखा तो उससे इन्फेक्टियस कॉज़ हो रहा है, डिज़ीज़ कॉज़ हो रही है, तो समझा कुछ है। फिर इसके बाद उनको ये पता चला कि यह जो है कि यह जो वायरस है या टीएमबी है, वह क्या है कि बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और जो आसानी से चैम्बरलैंड फ़िल्टर में जो है क्या होता है, फ़िल्टर हो जाता है। अब बात करते हैं कि टोबैको मज़क वायरस को क्रिस्टलाइज़ किसने इस क्रिस्टलाइज़ का मतलब क्या है कि क्रिस्टल के रूप में जैसे कि चीनी का क्रिस्टल बना दिया, है ना? पिपरामिंट का क्रिस्टल बना दिया, छोटे-छोटे क्रिस्टल नहीं बन जाते हैं। इस क्रिस्टल के रूप में जो है कि आसानी से किसी चीज़ को देखा जा सकता है और असेंबल करके अलग इन्फेक्शन के रूप में रखा जा सकता है कहीं पर प्रिज़र्व करके। तो जो टोबैको मज़क वायरस है, इसको फर्स्ट टाइम जो क्रिस्टलाइज़ किया वह डब्ल्यूएम स्टैनले इन 1935। इन्होंने क्या किया कि अच्छा इस वर्क से इनको क्या हुआ कि एक सम्मान दिया गया और वह नोबेल प्राइज़ के रूप में मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1946 में। तो ये रहा कुछ फैक्ट्स जो टीएमबी मोज़ेक वायरस के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, बहुत सारे बारी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमने आपके सामने जो है थोड़ा-सा एक फैक्ट रखा है। अब टीएमबी को कंप्लीट किया हमने। अगर आप देखें तो बैक्टीरियोफेज की बात करें क्या होता है? बैक्टीरियोफेज जिसका मीनिंग क्या था? बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेग का मतलब भक्षण करने वाला। यानी वह ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है, यानी बैक्टीरिया को खा जाता हो, उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को आसानी से जिस बैक्टीरिया पे पहुँचता है उसको खा जाता है। लेकिन यह ऐसा बैक्टीरियोफेज होता है कि वह उसको पता होता है कि किस बैक्टीरिया पे जाना है, किस प्रकार से उसमें एंट्री करना होता है, सारा ये मैकेनिज़्म इसको पता होती है। तो अगर बात करें बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज इज़ अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ओके? द वर्ड बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया को खा जाने वाला बिकॉज़ बैक्टीरियोफेज डिस्ट्रॉय देयर होस्ट सेल्स। ओके? All bacteriophages are composed of nucleic acid molecule that is surrounded by a protein structure। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वायरस जितने भी होते हैं वह न्यूक्लिक एसिड होते हैं और न्यूक्लिक एसिड उनमें होता है और उनके ऊपर प्रोटीन कोट होती है। तो जितने भी बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं और प्रोटीन कोट से सराउंडेड होते हैं। जैसे ये बैक्टीरियो वायरस है, बैक्टीरियोफेज इसका स्ट्रक्चर ये है जिसको हमने आपको दिखाया है। इसमें क्या है, ये देखिए हेक्सागोनल, है ना? हेक्सागोनल जो है कि यह हेड होता है। हेड में इसका जो है डीएनए होता है और इस हेड में क्या होता है, इसका डीएनए होता है, इस पे प्रोटीन कोट होती है। ठीक इसके नीचे कॉलर वाला रीजन होता है और इसके जस्ट नीचे सीथ होती है इतनी लंबी और ये ट्यूब होता है और ट्यूब के नीचे जो है एक प्लेट होती है और इसके जस्ट नीचे जो है स्पाइक्स होते हैं। ये स्पाइक्स 6 काउंट में होते हैं, इसको फाइबर भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो डीएनए है, इसके हेड में इसको जो है इस ट्यूब और सीथ के माध्यम से जो है नीचे की तरफ जो है इंजेक्ट करता है होस्ट सेल में। जैसे यहाँ पे देखिए ये पूरा बैक्टीरियोफेज है। यह यहाँ की जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वह इस ट्यूब के माध्यम से क्या करता है कि बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया में जो इंटर कर जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियोफेज क्या करता है कि इंटरैक्ट करता है बैक्टीरियोफेज के सेल से। इंटरैक्ट जब अ, हो जाता है तो अपने जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें जो है एंट्री कर देता है और सारे पार्ट को छोड़ देता है। अब जैसे ही डीएनए इसमें आता है इसमें बैक्टीरियोफेज का आने के बाद क्या होता है कि यह ये देखिए यहाँ सीथ बना लिया, कॉलर बना लिया
और जो इसकी स्पाइक है इधर ये स्पाइक बना लिया और ये देखिए हेड बना लिया। इससे क्या होता है कि ये अपना सारा मशीनरी तैयार करके और क्या है नया जो है वायरस जो है बैक्टीरियोफेज के रूप में उत्पन्न कर देता है और होस्ट सेल से यानी बैक्टीरिया के सेल से बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं कि ऑल बैक्टीरियोफेज आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो हमने आपको बता दिया। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं बैक्टीरियोफेज के। फैक्ट्स क्या हैं? बैक्टीरियोफेज वर डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय फ्रेडरिक बी डब्ल्यू टी वर्ट इन ग्रेट ब्रिटेनियन 1915 and Felix de Herly in France 1917. De Herly coined the term bacteriophage meaning bacteria eater to describe the agent's bactericidal ability. Bacteriophage also infect the single-cell prokaryotic organism known as archaea. Okay, this is simple. तो ये आप जो है कॉन्सेप्ट जो है अपने पास इसको अच्छे से रखें, लिख के रखें ताकि ये आने वाले एग्जाम में आप आसानी से उसको जो है कि रिकवर कर सकें। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब देखिए हमारे जो है राइट साइड में एक इमेज चल रही होगी बैक्टीरियोफेज की है। वहाँ पे देखिए बैक्टीरियोफेज में बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। वहाँ पे आपको हमने आपको दिखाया हुआ है, आप उसमें देखिए और उसमें क्या बताया गया है वो धीरे सारे चीज़ें हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे क्या है बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज जो है कि ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का बैक्टीरियोफेज होता है, यह बहुत वैरायटी का बैक्टीरियोफेज होता है। यह बैक्टीरियोफेज जो है एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट रहता है और यह एक बैक्टीरियोफेज एक ही बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है अथवा और भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन एक बैक्टीरिया एक बैक्टीरियोफेज ये नहीं कि सारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हो, वह अपने स्पेसिफिक होस्ट को पहचान करके ही इन्फेक्ट करता है ताकि उसमें जाकर के रिप्लिकेशन कर सके और अपनी संख्या बढ़ा करके जो है कि होस्ट से बाहर निकल सके। इसलिए यह अपने होस्ट को आसानी से पहचानता है और उस पे जो है अटैक करके इन्फेक्शन करता है। अब दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि द कैरेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू नंबर ऑफ वायरस फैमिली। जो अब तक जो जो है कि डिफाइन फैमिली है वायरस के लिए वह है आइनोवर्डी। ये याद रखिए आइनोवर्डी में आते हैं ये, माइक्रोविरिडी में आते हैं, रूडीविरिडी में आते हैं एंड टेट्रीविरिडी में आते हैं। इतनी वायरस की फैमिली है जिसमें बैक्टीरियोफेज जो है क्लासिफिकेशन में रखे गए हैं। अब वायरस जो बैक्टीरियोफेज है उसकी इमेज देखते हुए और मैं बताता हूँ कि बैक्टीरियो द वायरस पार्टिकल ऑफ टी इवेंटफेज इज अबाउट। अब जो आपके पास आप दिख रहे हैं जो एक लेंथ अगर देखिए बैक्टीरियोफेज की वह 200 से 280 माइक्रोन मीटर होती है लेंथ में और उसका हेड जो अभी हेड आपको हम बता रहे हैं और आप राइट साइड में जो इमेज है उसमें भी देख सकते हैं। उसमें क्या है कि जो हेड है T1 का इस हेक्सागोनल है जो आपने पहले भी बताया है, आप ही देखिए हेक्सागोनल है इन आउटलाइन एंड बियर्स न्यूमरस फेसेस यानी इसके कई फेस होते हैं। अब यह जो बैक्टीरियोफेज है यह जो है कि सराउंडेड किससे होता है प्रोटीन कोट से होता है और इसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वह इनक्लोज होते हैं इसके प्रोटीन कोट में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं बैक्टीरियोफेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉइल्ड कॉइल। देखिए इवन राइट साइड पे इमेज देखिए इसमें क्या है कि जो इसका कॉइल है कॉइल्ड होता है और सिंगल थ्रेड लाइक होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और यह जो है कि माइक्रो मॉलिक्यूल डीएनए का पैक होता है टाइटली हेड में और इसकी अगर पूरे हेड की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 50 माइक्रोन्स की होती है। और ये जो बैक्टीरियोफेज है वह जो है कि डीएनए वायरस होता है और दी फेक डीएनए इज सेड टू बी लैक बेस सिस्टोसिन। जैसा कि आप जानते हैं यूकैरियोटिक्स या अदर ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है उसमें जो बेस पेयर होते हैं उसमें साइटोसिन पाया जाएगा। लेकिन जो जो है कि बैक्टीरियोफेज होता
होगा, उसमें साइटोसिन की जगह एचएमसी होगा। एचएमसी क्या होता है? हाइड्रो मेथाइल साइटोसिन होगा। किसके जगह पे? वह साइटोसिन की जगह। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखें ताकि जो है आसानी से एक दो क्वेश्चन कर ले जाएँ टीजीटी, पीजीटी में, क्योंकि जो पूछा जाता है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो साइटोसिन की जगह बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? हाइड्रोमेथिल साइटोसिन, एचएमसी के नाम से जाना जाता है। ठीक? अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। द cylindrical tail entirely consists of a protein sheath surrounded एंड एम्पटी कोर। अब जो राइट साइड में इमेज है उसमें आप देखें तो जो सिलेंड्रिकल टेल पाई जा रही है वह प्रोटीन कोट की शीट से कवरिंग होता है और इसके जो अंदर है राउंडेड पार्ट है वह क्या होता है? एम्पटी होता है, यानी खोखला होता है। दी अटैचमेंट अपरेटस यानी जो अटैचमेंट होता है, यानी किसी अगर बैक्टीरियोफाइल है, किसी बैक्टीरिया पे जब अटैक करना होगा तो पहले उसके साथ जब मिलेगा जा करके तो उसके साथ क्या होता है? अटैचमेंट होने के लिए 6 लॉन्ग 6 जो है सिलेंड्रिकल प्रोटीन फाइबर के होते हैं और यह क्या करते हैं? जाकर के वहाँ अटैच होते हैं। तो द अटैचमेंट apparatus ऑफ द फैग कंसिस्ट ऑफ 6 लॉन्ग सिलेंडर प्रोटीन फाइबर नोन एज टेल और काउडल फाइबर्स कहते हैं। ठीक? इसको याद आप लोग याद रखें। अब नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचते हैं। इसमें क्या है कि बैक्टीरियोफेज का ही कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें बताया गया है कि आफ्टर इन्फेक्टिंग ए सेल क्या करता है बैक्टीरियोफेज? जैसे ही किसी सेल पे इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज, किस सेल पे करेगा? यानी बैक्टीरिया पे करेगा। तो उस सेल पे जैसे ही इन्फेक्ट करेगा उसकी सारी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और जब अपने कंट्रोल में ले लेता है तो जो कंपोनेंट बैक्टीरियल कंपोनेंट बनना चाहिए उसको स्टॉप कर देता है, रोक देता है और खुद का जो कंपोनेंट बनाना होता है, जैसे टेल बनानी है, सीध बनानी है, हेड बनाना है और अपने को रिप्लिकेट करना है, तो वो काम शुरू कर देता है और बैक्टीरिया के सारा चीज़ रोक देता है। ये इतना जो है खतरनाक है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है ये डिटेल में बताएंगे कि जो ट्रांजैक्शन का भी इसमें होता है बैक्टीरियोफेज में। ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस पाया जाता है वो भी इम्पोर्टेंस है। किसमें पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज में। और भी सारा चीज़ें डिटेल में आगे बताएं। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? फैग रेप्लिकेशन साइकिल। ये जो फैग है यानी बैक्टीरियोफैग है, ये रेप्लिकेशन की साइकिल कैसे होती है इसकी? बात करें तो जो बैक्टीरियोफैग होता है, 2 तरीके से रेप्लिकेट होता है। पहला है एक तो लाइटिक और दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल से। अब देखिए थोड़ा-सा पहले हम इमेज जो शेयर किए हैं इस पे बात कर लेते हैं, इसके बाद आगे का जो कॉन्सेप्ट बताएँगे तो उसको समझने में आसानी होगा। अब देखिए जैसे बैक्टीरियोफैग है, ये बैक्टीरियोफैग है, ये बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल पे बैक्टीरियोफेज अटैच हो जाता है किसके किसके सहायता से? वह होता है स्पिंडल फाइबर से या जो फाइबर्स हैं या काउडल टेल्स हैं, ठीक है? इससे 6 होती हैं। कितनी मात्रा में होती है? 6 होती हैं और यह इससे अटैचमेंट कर लेता है। अटैचमेंट करने के बाद अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वह क्या करता है? डी बैक्टीरियल सेल में छोड़ देता है। अब यहाँ से 2 साइकिल चालू होती हैं। पहली होती है लाइटिक, दूसरा होता है लाइसोजेनिक। अगर हम लाइटिक की बात करें, तो जैसे ही इसमें जो बैक्टीरिया का सेल है, उसमें डीएनए एक पाया जाएगा और जो वायरस यानी बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, 2 पाया जाता है। उसमें उसको पूरा क्या करेगा? कंट्रोल कर लेता है बैक्टीरियोफेज जाकर के सारी मशीनरी को और मशीनरी को कंट्रोल कर कर के डीएनए जो उसमें पाया जा रहा है बैक्टीरिया में, उसकी सारी मशीनरी को ब्लॉक करके अपने वर्क की काम शुरू कर देता है। जैसे टेल बनाना, हेड बनाना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ पे बना दिया और बनाने के बाद अब देखें तो उसकी सिंथेसिस हो जाती है और सारे पार्ट देखिए अलग-अलग यहाँ पे हैं और यहाँ पे असेंबल हो जाते हैं। अब ये सारे जो पार्ट असेंबल हो गए, असेंबल होने के बाद अपनी जो है कि पूरी संख्या को मल्टीप्लिकेशन कर लेता है
और करने के बाद जो बैक्टीरिया के सेल को क्या करता है, रप्चर कर देता है, डिलीट कर देता है पूरा। और जैसे ही ये रप्चर हो जाती है, फूट जाती है बैक्टीरियल सेल, इसके बाद पूरा जो है वायरस जो है क्या करता है, बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आता है। ये है लाइटिक साइकिल। अब आते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें क्या होता है कि जो जो बैक्टीरियल सेल में डीएनए है, प्लस जो बैक्टीरियोफाइग में, वायरस में जो पाया जा रहा है डीएनए, वो क्या करता है कि एक छोटा सा फ्रेगमेंट क्या करेगा, बैक्टीरियो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसमें इंक्लूड हो जाता है। देखिए यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, यहाँ पे। और इंक्लूड होने के बाद जो है, यह क्या करता है कि 1 से 2 हो जाता है और इसका बाइनरी फ्यूजन होगा, तो अलग-अलग जो है कि सेल्स में डिवाइड हो जाता है और बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल बैक्टीरियोफेज का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए एक साथ कंबाइन होके अलग-अलग सेल में चला जाता है, जिससे ये अपना मल्टीप्लिकेशन करके आगे बढ़ता है। अब इसको हम आपको थोड़ा-सा टेक्स्ट के माध्यम से बताते हैं। तो इसमें कहा गया है कि फैग रिप्लिकेट थ्रू 2 साइकल्स, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। अब क्लियर हो गया आपको? लाइटिक साइकिल में उन्होंने क्या बताया कि इन द लाइटिक साइकिल इमीडिएटली आफ्टर इन्फेक्शन, फैग मल्टीप्लाई एंड इवेंचुअली रप्चर द wall of their host from the inside, releasing a progeny of between 10 to thousands individuals depending on the phase and the physiological state of the bacterium. Virulent phage that follow this cycle can complete in times as short as 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स में क्या करता है कि यह फेज जो है कंप्लीट हो जाता है, जिसे कहते हैं लाइटिक साइकिल। अब इसके ठीक विपरीत आप चलेंगे, इन कंट्रास्ट टेम्परेट फैग फॉलो ए लाइसोजेनिक साइकिल during which the fag inject its DNA, which is integrated into the bacterial genome called as prophase and replicate together with it. This situation is mentioned until the prophase is induced spontaneously or by external factors and reversed to its original states by cleaving from the genome and following the Leydig cycle generating a new progeny. अब एक चीज़ नया इसमें कॉन्सेप्ट था जो कि आपको बताना था कि देखिए यहाँ प्रोफैग यानी प्रोफैग क्या कहते हैं, प्रोफैग क्या कहते हैं, जब बैक्टीरियोफैग का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए एक साथ जो है कंबाइन हो जाता है राउंड फॉर्म में, तो उसे उसे क्या कहते हैं, प्रोफैग कहते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। अब सम इम्पोर्टेंट ये सेलुलर एजेंट। अब आपने पढ़ा कि अब तक बैक्टीरिया क्या है, सॉरी, वायरस क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इसके डिफिनीशंस क्या हैं, इसके मेन मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, और वहाँ पे इसके जस्ट आगे आपने पढ़ा कि यह टीएमवी क्या होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस क्या होता है, और इसके बाद बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इससे कौन कौन से डिजीज होते हैं, और बहुत सारे चीज़ इसमें जो इन्फेक्ट किस प्रकार से करता है, ये सारा चीज़ बताया गया। अब इसी वायरस में कुछ ऐसे एजेंट हैं जो वायरस से भी छोटे होते हैं। अब वायरस में आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड होगा और प्रोटीन कोड होती है, बस और कुछ नहीं, तो बहुत सिंपल होता है। लेकिन यदि हम बात करें, कुछ और भी ऐसे एजेंट हैं जो और भी छोटे होते हैं, वह जो है कि बहुत सारे डिजीज़ काज करते हैं। तो ये जो अदर एसेलुलर एजेंट हैं, जैसे विरॉइड्स हैं, वायरोसाइड्स हैं एंड प्रियॉन्स हैं, ये सारे जो है डिजीज काज करते हैं। अब थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बताते हुए चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो आपको बताना ज़रूरी हो गया है। जैसे अ, विरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेक्ड डबल स्ट्रैंडेड ओस डबल नहीं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट काजेज डिजीज इन प्लांट्स। जो वायरोसाइड होंगे वह छोटे होंगे और उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, जो कि सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करेंगे वायरोसाइड, एकदम ध्यान रखिएगा। अब वायरोसाइड अब दूसरे पे बात करते हैं,
वेरोसाइट्स क्या है? वेरोसाइट्स आर ये भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं, लेकिन इसको रिप्लिकेट करने के लिए एक हेल्पर सेल की आवश्यकता होती है। हेल्पर सेल की आवश्यकता, यानी हेल्पर वायरस वायरस होगा, तभी जो है यह वायरोसाइट जो है अपना इन्फेक्शन करेगा। अब आते हैं प्रियांस। प्रियांस क्या होता है? प्रियांस आर इन्फेक्टियस proteinous infectious particle that causes transmissible spongiform in encephalopathies। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। विराइड्स क्या है? विराइड्स क्या है? इसमें ना प्रोटीन होती है, कुछ भी नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो है एक छोटा सा या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, इसलिए मैंने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और ये स्ट्रक्चर का जो सोर्स है वह फोटो लाइब्रेरी लिमिटेड से लिया गया है, जो कि आपको एजुकेशन पर्पज से हमने लिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह बहुत क्लीन इमेज है। इसमें ये वायरोसाइट का एक पिक्चर्स दिया गया है। यह इस रूप में होता है, इसमें किसी प्रकार के प्रोटीन कोड नहीं होती है। तो अगर इसकी सिंपल सी बात करें तो viroids are even more simple than virus. They are small, circular, single stranded molecule of infectious RNA lacking even a protein code, जैसा हमने अभी बताया। Viroids are first discovered by Theo Denier in 1971। इन्होंने सबसे पहले किसमें देखा? जो पोटैटो होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है, उसमें देखा उन्होंने। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो है पोटैटो का लॉस होता है, और पोटैटो इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा लॉस कारण होता है पर विराइड्स के द्वारा। अब ये वायरस जैसे होता है उसमें प्रोटीन कोड पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते, जो मैंने अभी बता चुका हुआ है। एंड ऑल नोन विराइड्स ऑल नोन विराइड्स आर इनहैबिटेंट्स ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी ये एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, ज़्यादातर फ्लावरिंग पार्ट्स में पाए जाते हैं। एंड काजेज मोस्ट डिजीज, इसमें भी यही होता है। इन्फेक्शन करने का जो माध्यम होता है वह जहाँ पे हीलिंग पार्ट हो, जैसे इसके इंसेक्ट के द्वारा ज़्यादा होता है, एफाइड्स के द्वारा ज़्यादा होता है, जो कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे या दूसरे लीफ से दूसरी लीफ से पहुँचते हैं, तो इसके माध्यम से जो है यह विरॉइड्स जो है पहुँचते हैं और इन्फेक्ट करते हैं और डिजीज पैदा करते हैं। इन्फेक्टियस वायरवाइड्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू न्यू प्लांट्स होस्ट बाय एफाइड्स, जो अभी हमने बताया। एफाइड छोटे-छोटे इंसेक्ट होते हैं। And cross contamination following mechanical damage to the plant such as a result of horticulture or agriculture practices or farm a plant by leaf contact। ये जो मैंने बताया कि अगर आप कोई खेत में कोई काम हो रहा हो या कुछ भी हो रहा, तो जो उसमें चोट लगती हैं पेड़ पौधों में, उससे उनकी पत्तियां टूट जाती हैं, उसमें चोट लगती हैं, फ्लावर्स में दिक्कत होती है, ये एफाइड्स उसके ऊपर जाके बैठते हैं, या इसके अलावा भी उनके कांटेक्ट होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि विरॉइड्स जो है कि आसानी से इंटर करके इन्फेक्ट करते हैं और बहुत सारे जो है लॉस करते हैं। नेक्स्ट है द यूनिक पार्टिकल ऑफ द विरॉइड्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस इन क्रिएटिंग ए न्यू ऑर्डर ऑफ द सबवायरल एजेंट्स। अब जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वायरस के क्लासिफिकेशन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, जो किस ईयर में बनी थी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और आप लोग पिछले वीडियो देखिए, उसमें सारा चीज़ दिया गया है और बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ये सब वायरल एजेंट पाए जाते हैं, पाए गए हैं, सब वायरल एजेंट के रूप में पाए गए हैं कौन? वायरोसाइट्स या विराइड्स। विराइड्स की तो viroids, this viroids is now called potato spindle tuber viroids, abbreviated PSTVD. The citrus ixocortis viroids, known as CVD, was discovered soon thereafter. इसके बाद डिस्कवर किया जाता है, and together understanding of PSTVD and CEVD shaped the concept of the viroids। तो ये एक छोटी सी पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करने के लिए रखना पड़ता है।
Viroids are often ribozyme having catalytic property that allows self-cleavaging and ligation of unit-sized genome from larger replication intermediates. ये मान के चलिए जो राइबोजाइम्स का जो वर्क होता है ठीक उसी टाइप का वर्क जो है विरॉइड्स काम करते हैं। तो आप एक अलग एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखिए। तो विरॉइड्स आर स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड, जो कि पहले भी बता चुके हैं कि जो वेराइट्स होते हैं वह सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। इसमें प्रोटीन कोड नहीं पाई जाती है। यह न्यूक्लिक एसिड वही है, बात हुई प्रोटीन कोड नहीं करता है। ह्यूमन पैथोजन हेपेटाइटिस डी वायरस इज सब वायरल एजेंट सिमिलर टू स्ट्रक्चर टू दी विराइड्स। विराइड्स के जो स्ट्रक्चर के सिमिलर ठीक जो है सब कुछ है हेपेटाइटिस डी वायरस। अब नेक्स्ट बात करते हैं विरोसॉइड्स। विरोसॉइड्स क्या है? विरोसॉइड्स पाजेज लीनियर और सर्कुलर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसको हम इस इमेज जो शेयर की है इसके माध्यम से समझेंगे। जो विरोसॉइड है यह भी बहुत ही स्मॉल होता है वायरस की अपेक्षा। यह सिर्फ एक यहाँ पर आप देखिए, एक जो ये देखिए, ये जो सामने आपके दिख रहा है एक छोटी सी जो है लाइन खींची हुई है, यानी इस प्रकार की इसकी न्यूक्लिक एसिड होता है पेरासाइट का। इसके साथ एक हेल्पर वायरस होता है। ये ऐसा है कि बिना अकेले कुछ नहीं करता है। तो इसमें जो जो हेल्पर वायरस है इसके साथ नीचे वो भी ऐड हो जाता है और किसी जो होस्ट सेल है उसमें एंट्री करके दोनों अपना-अपना जो है जेनेटिक मटेरियल छोड़ देते हैं और उसी के साथ क्या करता है विरोसॉइड्स जो है अपना मल्टीप्लिकेशन करके, रेप्लिकेशन करके क्या करता है न्यू विरोसॉइड्स बना लेता है। तो ये तो इसकी कहानी है जो वायरोसाइट्स की। इसको बारे में अब थोड़ा-सा फैक्ट्स के रूप में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायरोसॉइड्स पॉसेस लीनियर और सर्कुलर आरएनए और जेनेटिक मटेरियल, जो यहाँ पे हमने बताया। विरोसॉइड्स कैन नॉट रिप्लिकेट ऑटोमेसली, यानी अभी हमने बताया ऑटोमेटिकली या ऑटोनोमसली ये कभी भी जो है रिप्लिकेट नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए एक हेल्पर सेल की ज़रूरत होती है जो यहाँ पे मैंने दिखाया। एंड यह क्या क्या करता है कि ये जो पार्टिकल है यह इन्फेक्शन का कार्य करता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के रूप में। और इसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि डी आरएनए रिप्लिकेशन ऑफ विरोसॉइड्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ वायरवाइड्स या विराइड्स, बट अनलाइक विराइड्स virusides require that the cell also be infected with a specific helper virus. Okay? जो अभी हेल्पर वायरस के बारे में अभी हमने आपको इमेज में शेयर किया था, दिखाया था। देयर आर करेंटली ओनली 5 डिस्क्राइब टाइप ऑफ विरोसॉइड्स एंड देयर एसोसिएटेड हेल्पर वायरस। ये 5 प्रकार के होते हैं। जहाँ एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये है जो विरोसॉइड्स हैं वह जब रेप्लिकेट करते हैं किसी सेल में उसके लिए उनको चाहिए होता है एक हेल्पर सेल, हेल्पर वायरस चाहिए होता है। तो हेल्पर वायरस जो है वह किस ग्रुप का होता है, किस फैमिली का होता है? वह है सोबेमो वायरस। सोबेमो वायरस का होता है जिसका एग्जाम्पल है क्लोबर मोटल वायरस के वायरस है कि इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं प्रियॉन्स का। प्रियॉन्स क्या होता है? ये प्रियॉन्स या ये प्रियॉन इज ए इन्फेक्टियस प्रोटीन। यह भी एक इन्फेक्टियस प्रोटीन होता है। इसको अगर आप देखें तो ये जो वायरस है एक तरह से वायरस का बहुत छोटा पार्ट है। वायरस क्या कहें कि ये सेलुलर एजेंट है। यह जो है कि सिर्फ जो है प्रोटीन रूप में होता है। ये जो प्रोटीन है ये नॉर्मल प्रोटीन है। ये जो है नॉर्मल प्रोटीन है। ओके, ये नॉर्मल प्रोटीन है और ये जो प्रोटीन है यह जो है एबनॉर्मल है। ओके, यह एबनॉर्मल प्रोटीन है। इसमें क्या है ऐसा क्या है इसमें कि ये जो फोल्डिंग होती है यह डिस्टर्ब होकर के इसकी फोल्डिंग बदल जाती है, इसलिए इसका नेचर बदल जाता है और इन्फेक्टियस रूप ले लेता है।
तो ये एकदम यही बात इसमें बताई गई है कि ये प्रियॉन्स इज़ ए इन्फेक्टियस प्रोटीन। प्रियॉन्स आर लीथल पैथोजन, यानी ये घातक होता है, जानलेवा होता है, व्हिच कॉजेज़ फॉटल न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज़ इन मैमल्स। मैमल्स में क्या है कि जो न्यूरॉन संबंधी या न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज़ होती है, यह पैदा करता है। दे आर यूनिक इन्फेक्टियस एजेंट composed of self-propagating multi-chain assemble of misfold। देखिए हमने बताया मिसफोल्ड होस्ट इनकोडेड प्रोटीन, पीआरपी के नाम से जाना जाता है इसको। ओके, ये यहाँ पे ऐसा हो जाता है, इस पार्ट ये इन्फेक्टियस तब हो जाता है। अब इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य बता रहे हैं कि ये जो प्रियॉन्स है, इसको 1982 में स्टैनले प्रोसिनर ने डिस्कवर किया था। इसने बताया था कि ये इन्फेक्टियस पार्टिकल है जिसको प्रियॉन्स कहा, और ये प्रियॉन इज मिस फोल्डेड रफ फॉर्म ऑफ ए नॉर्मल प्रोटीन फाउंड इन द सेल। और ये जो प्रोटीन है या ये अ, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो है प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड जो पार्टिकल है, यह जो है अनफोल्ड के रूप में जैसे ही होता है नॉर्मल इससे हट करके यह जो है क्या करता है, इन्फेक्शन काज करता है। Prions are extremely difficult to destroy because they are resistant to heat। इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, डिफ़िकल्टी से इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है क्योंकि ये हीट से रेजिस्टेंट होता है। केमिकल का इस पे प्रभाव नहीं हो पाता है, रेडिएशन का भी प्रभाव नहीं हो पाता प्रियंस पे, इसलिए बहुत मुश्किल से इसको जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड इवन इसको जो स्टैंडर्ड स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, जैसे ऑटोक्लेविंग होगा और भी चीज़ें यूवी रेडिएशन से होके, वो भी इस पे काम नहीं करते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं, लगभग ये फैक्ट्स होगा जो है 1986 या 85 के आसपास का होगा। इसमें यूके में क्या हुआ कि एक बार बहुत सारे जितने पशु थे वहाँ के, या खासकर ये काऊ हैं, वहाँ पागल हो जाने लगी। पागल होने की जैसे जीभ निकालने लगी और आँखों पे दिक्कत होने लगी, पैर से उठ ही नहीं जा रहे हैं। तो बहुत जो है कि बहुत ही भयानक स्थिति जब शुरू होने लगी वहाँ पे, तो पाया गया कि यह आखिरकार ये है क्या? तो यह एक वायरस उसके अंडर एंट्री कर लेता था, जिसका नाम था बीएससी, है ना? ये वायरस है और यह वायरस कैटिल में एंट्री कर जाता है और ये बहुत ही भयानक होता है और बहुत सारा लीथल होता है ये। तो इसके बारे में क्या किया गया कि वहाँ पे लोग जैसे कि जानते ही हैं, अमेरिका वगैरह में या इस ये कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग मीट खाते हैं। तो अचानक से वहाँ पे इसको बैन किया गया क्योंकि क्या हुआ कि यह अ, जो है कि वायरस या प्रियॉन्स या इन्फेक्टियस पार्टिकल जब अंदर पहुँचता है, तो उसके प्रोटीन के साथ जो मिक्स हो जाता है, जाने के बाद होस्ट में, यानी जो काऊ हैं या इस टाइप से, और इसके बाद जो है उनके पूरे बोन्स में पहुँच जाते हैं। वहाँ लोग खाते तो उनके अंदर भी जाने लग गया था, इसलिए उस पे बैन कर दिया गया था। तो ऐसी एक दशा आई थी। तो ये है, इसके बारे में थोड़ा-सा ये बताया गया है कि द प्रियन्स डिजीज़ आर ए क्लोज़ली रिलेटेड ग्रुप ऑफ न्यूरोडीजेनरेटिव कंडीशन which affect both human and animals। They include bovine spongiform encephalopathy in cattle। इस और नेक्स्ट डिजीज क्या है, स्क्रैपीइन। ये याद रखिए, ये पूछा जाएगा एक क्वेश्चन में। ये स्क्रैपीइन शीप एंड गोट्स किसके द्वारा है, प्रियंस के द्वारा है। क्रोनिक वास्टिंग डिजीज CWD कहते हैं इन डियर एंड एल्क। एंड ह्यूमन प्रियंस डिजीज कोरू एंड CJD वेरिएंट CJD। तो इस प्रकार से जो बहुत फाटल जो है डिजीज़, यानी बहुत ही अम, जो है कि जानलेवा डिजीज़ पैदा करते हैं, जिसको आप जो है यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्राइब किया है, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो। अब डिफरेंसेस बताते हैं। डिफरेंसेस क्या है कि डिफरेंसेस बिटवीन विराइड्स एंड प्रियंस। क्या डिफरेंसेस हैं? अब विराइड्स की बात करें
तो विराइड्स आर इन्फेक्टियस आरएनए मॉलिक्यूल, प्रियंस आर इन्फेक्टियस प्रोटीन पार्टिकल, यानी इसमें कोई आरएनए वगैरह कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल होता है। विराइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस, छोटा होता है वायरस से। प्रियंस जो है वह वायरवाइड से भी छोटा होता है या विराइड से भी छोटा होता है। यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का होता है, कौन? विराइड्स। यह सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल का होता है। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है विराइड्स में, न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता जो अभी ऊपर देख लिए थे। विराइड्स इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स, यह सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है। कौन? विराइड्स। यह जो प्रियॉन्स है, वह प्रियॉन्स मेनली कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज पाए। तो इस प्रकार से ये जो है कि डिफरेंस पाए जाते हैं। तो ये जो है कि आपने जो देखा कि अभी तक इस पूरी क्लास में कि आप टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस क्या होता है, यानी तंबाकू यानी टीएमबी जो होता है वो किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से उसका कंपोजिशन होता है, कैसे डिजीज़ कॉज करता है, इसका स्ट्रक्चर मेन क्या होता है। फिर इसके बाद आपने टीएमबी पढ़ा, टीएमबी में किस प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और जो इससे कौन-कौन सी डिजीज़ होती हैं और इसमें कौन-कौन से न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल बताएँ हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने जो एसेल्युलर एजेंट बहुत सारे इनके अलावा जो वायरस के अलावा थे, जैसे अ, विरोइड्स हो गया, विरिसॉइड हुआ, प्रियॉन्स हुआ, इसका डिफरेंस है, इसके जो होने वाले डिसीज़, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने पढ़ा। तो आप जो है अगर हमारे चैनल के साथ यानी हमारा चैनल है स्टडी मेरा के साथ अगर पढ़ कर के पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्प्रेड करें। हाँ, एक और सूचना है, यदि आप इस चैनल में मैं अभी पिन करूँगा कि जो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी में आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं अथवा जो है जो फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते हैं, वो ईमेल आईडी दे सकते हैं, ताकि जो है उनको जो पीडीएफ हमने अभी बनाया है, उनको जो है आसानी से स्प्रेड कर सकें, आप लोग पढ़ सकें। हाँ, एक चीज़ और ख़्याल रखें, जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, उन्हीं को सबसे पहले ये पीडीएफ और सारा जो है नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो होप आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं। आप लोग तैयारी करते रहें। इस सेशन में इतना ही और आगे के सेशन के लिए आप सब्सक्राइब करें, जुड़ते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का और बहुत आप लोग तैयारी कर